जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्णा एंड जय सोमनाथ एंड महादेव हर हर। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:30 बजे। मैं आवाज़ नहीं कर रही थी क्योंकि बाहर सब लोग सो रहे थे और मुझे ये कांच मिल गया था तो बस इसके साथ खेल रही थी। ऑनलाइन तो बहुत बार देखा है, यूट्यूब में भी देखा है, पर रियल लाइफ में पहली बार ऐसे इलेक्ट्रॉनिक देखा था तो बस बच्चे की तरह बचपन याद आ गया तो खेल रही थी। फिर ये फोल्डिंग कांच भी था। मैंने पिछले व्लॉग में बताया कोरियन टाइप बाथरूम, क्योंकि मैंने एक व्लॉग में देखा था तो बस उसमें ऐसा ही था कि यहाँ पर हेयर ड्रायर बाल सुखाने के लिए दिए गए तो ये सब था, तो मैं ऐसे ही बोल दिया कोरियन बाथरूम। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कोई मुझसे पूछेगा तो कोई बात नहीं। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज है 15 नवंबर जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से फ्री ही नहीं थी। आगे के व्लॉग में आएंगे तो आपको पता ऑलरेडी चल ही जाएगा। और फिर ये मेरे दोनों भाई सो रहे हैं, मैं नहाकर तैयार हो गई थी और मेरी मम्मी चाय पी रही थी और मेरी दीदी अपने लिए कपड़े निकाल रही थी, वो भी फ्रेश होने जा रही थी मेरे बाद। और ये हमारे होटल के बाहर का जो व्यू है वो है, हम 5वें मंजिल पर रुके थे, 504 हमारे कमरे का नंबर था। और होटल काफ़ी अच्छा था। हम 8 साल में पहली बार एक होटल में रुके थे जब मैं 4th टाइम जा रही थी। और ये स्वीट है जो मेरा भाई लेकर आया है रात में होटल में। हम जब अगली रात को खाना खाने गए थे तब उसने अपने लिए स्वीट लिया था तो रात में वही खाया, और ये हमारा सामान है। और फिर मैं तैयार हो रही थी क्योंकि हमें मंदिर जाना था। पीछे के वॉइस ओवर में जो साउंड है उसके लिए सॉरी। जब मैं तैयार हो रही थी तब 8 बज गए थे, क्योंकि मम्मी को नहाना था, दीदी को नहाना था, तो सबको सामान देना था। तो मैंने नहाकर बस सबको सामान दे दिया और फिर मैं तैयार होने लगी तब मेरा भाई उठ गया। तो उसने बताया कि 11 बजे तो हमें चेकआउट करना है, तो अभी 9 बज गए हैं, 8 बज गए। तो एक काम करते हैं, हम धीरे आराम से तैयार हो जाते हैं सब, क्योंकि आधे आधे घंटे तो सबको लगते ही फ्रेश होने में और तैयार होने में। तो मेरे भाई ने कहा कि 11 बजे हम एक साथ ही निकल जाएंगे, उसके बाद हम मंदिर दर्शन करने चले जाएंगे। अभी नाश्ता हम स्किप कर देते हैं उसलिए, क्योंकि सब अगर खाएंगे तो घूम नहीं पाएंगे अच्छे से। तो मैं तैयार हो रही हूँ। मेरे बाल मोहने, वैसे तो मुझे मेकअप करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि आता ही नहीं है, बचपन से कभी सीखा नहीं है, सीखने का मौका भी नहीं मिला। और जब सीखने का मौका मिला तो हमारे साथ स्कैम हो गया और मैंने अपने बाल छोटे करवा लिए, वो भी गुस्से में। उसका रीज़न ये था कि बचपन से कभी भी मम्मी पापा ने छोटे बाल नहीं करवाए, क्योंकि जब मैं छोटी थी 4th या 5 स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, जब मैं 7-8 साल की थी, तो मेरे पापा हम तीनों भाई बहन को, मेरी दीदी, मुझे और मेरे भाई को सैलून में छोड़कर आ गए थे। उन्हें कुछ काम था तो आधे घंटे के लिए वो चले गए, हम तीनों को वहीं छोड़कर। तो मेरे भाई और दीदी के तो अच्छे से बाल काट दिए, पर उन्होंने मुझे पूछा कि आपको कैसे बाल काटने। मुझे तो तब समझ में कैसे आता, क्योंकि मैं 7-8 साल की थी। तो मैंने कहा आपको जो अच्छा लगे वो काट दो। तो उन्होंने मेरे बालों को बॉयकट कर दिया। फिर क्या, उस दिन से लेकर आज तक कभी भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे छोटे बाल नहीं करने दिए। पर पिछले मानसून में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी मेरी स्किन एलर्जी की वजह से। शैम्पू अगर मेरे हाथ में लगता तो मेरे हाथ में बहुत पेन होता था। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि गुस्से में आकर मैंने अपने बालों को 4 महीने पहले मानसून में ही काट दिया, जब मानसून स्टार्ट हो रही थी। फिर मेरी मम्मी ने, हम यहाँ घूमने आने वाले थे तो उन्होंने कहा कि आप अच्छे से बाल कटवा लो, तो बस मैंने कटवा लिए। फिर हमने कमरे को बोला बाय बाय और हम मंदिर चले गए। मंदिर जाने के बाद 8 साल के बाद हमें पता चला कि वहाँ की जो सुविधा है वो चेंज हो गई है। वहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी मंदिर तक लेकर जाती है। एक इंसान के 12.5 है और दूसरे आने के बाद 12.5 और जाने के 12.5, मतलब एक इंसान के 25 रुपये। तो हम चारों भाई बहन के 100 रुपये हुए। और मेरी मम्मी ओल्ड एज की थी, उन्हें 15+ हो चुका था, इसलिए उन्हें फ्री में था। तो हम मंदिर में अंदर गए, वहाँ पर फ़ोन और सारी चीज़ें ले जाना इलेक्ट्रॉनिक वाली मना थी। तो ये बाहर की जो बाज़ार है वहीं पर हम चल रहे थे मंदिर में अंदर जाने के लिए। और फिर हम अंदर गए तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आपकी घड़ी, फ़ोन आपको यहीं पर जमा करवानी होगी। तो हम सब ने अपने सारे फ़ोन वहाँ पर जमा करवा लिए। और फिर जब हम दर्शन करके बाहर आए तो मेरी मम्मी हमारे चिकू मिकू के लिए कुछ खिलौने लेने लगी, पर वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगा। तो मेरे भाई ने कहा कि डिहाइड्रेट हो रहा है तो चलो नारियल पानी पी ले। हमने नारियल पानी पिया और वहाँ पर एक नीचे की गली में शॉप थी बहुत सारी, तो हम वहाँ चले गए थे। मेरी दीदी के लिए और मेरे लिए हमने स्टॉल लिया। मैं बचपन में जब भी कहीं घूमने जाती थी ना कुछ उठा के ले आती थी बेवजह। फिर जब बड़े हुए तो समझ में आया कि ये चीज़ किसी काम की नहीं है तो उसे नहीं लेना चाहिए। तो बस स्टॉल ले लिया। मेरी मम्मी ने कहा यादी के कुछ ले लियो, तो हमने ये ले लिया। मेरे लिए 2 और दीदी के लिए 2, हम दोनों के लिए मेरी मम्मी ने लिया। और फिर हमने सोमनाथ को बोला टाटा बाय बाय और फिर हम आ गए घर वापस। घर आते आते हमें 4.5-5 घंटे लग गए। उसके बाद हमने होटल में रास्ते में खाना खा लिया था, क्योंकि 1-1 डेढ़ बज गए थे। और खाना खाने के बाद हम घर के लिए निकल पड़े थे, पर बीच में ट्रैफिक इतना था कि हम सुबह के
12 बजे हम जब दोपहर के 12 बजे हम खाना खाकर निकले थे तो हमको शाम के 5 बजे हो गए थे, क्योंकि 5 घंटे लगे थे हमें पहुंचने में। और फिर हम हमारे मेरे भाई का जो फ्रेंड है, हम उसके घर पर चीकू मीकू को छोड़कर आए थे। तो हम उसके घर चले गए उसे लेने के लिए। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने हमें रोक लिया, तो बस वहाँ पर आधा घंटा और निकल गया और हम घर पहुँचे 5:30-6 बजे। 6 बजे घर आने के बाद हमने कपड़ों को धोया। और मैंने आगे के ब्लॉग में तो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम रास्ते में होते हैं तो बोल नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। और ये हमारे चीकू मीकू को मेरी मम्मी ने 2 दिन तक बहुत मिस किया। मेरे भाई की गाड़ी जो एक्टिवा है वो ख़राब हो गई थी, तो उसे रिपेयरिंग में दिया था, तो मेरा छोटा भाई वहीं वो लेने चला गया और हम चीकू मीकू को लेकर घर वापस आ गए। ये हमारे राजकोट का रोड है, यहाँ पर भी इतनी सारी ट्रैफिक थी और हम घर वापस आए। और ये हमारा सारा सामान है जो बिखरा हुआ है, और फिर मुझे इसे समेटना है। मेरे 2-3 दिन तो इसी में लग जाएंगे। तो वापस आ गए। जय श्री कृष्णा। सुबह से थक गए, आज दूसरा दिन था, हम सोमनाथ गए थे। और ये देखो कपड़ों का ढेर, और वॉशिंग मशीन में भी डाल दिए। अब खाना बनाएंगे। और मैंने सर में आते ही तेल डाल दिया था, क्योंकि बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे हो गए थे। आधी ज्वेलरी निकाली, आधी नहीं निकाली। चलो घर का काम करते हैं। रे ये देखो आते ही घर में शोर शराबा करने लगे। ये सारा सामान ठीक करना है और पूरे घर का पोछा करना है। चलो चुटकी बजाकर। हाँ, इंसान डोज लेते हैं और ये मेरा डोज है गाना सुनना काम करते करते। कभी ना हो। मुझे पैसे मिले। चलो इसकी स्टोरी बताती हूँ। ये पैसे मुझे दीदी ने दिए। वैसे 1200 हो रहे थे, पर 1000 दिए, क्योंकि 6 साल पहले मैंने जीन्स के पैंट लिए थे। मेरे वेट की वजह से मैं पहन ही नहीं पा रही थी। तो कल घूमने जाना था, तो मम्मी ने बोला दीदी को दे दो। तो दीदी ने कहा मैं ऐसे नहीं दूंगी, इसके पैसे दूंगी, तुम इसके दूसरे कपड़े ले सकती हो, इसलिए तो मुझे पैसे दिए। मुझे खुशी होती। हाँ, पैसों की कीमत जानती हूँ मैं क्या होती है। अभी आधा काम हुआ है, आधा काम बाकी है। अभी ये सब साफ़ करना है और कपड़े भी धोने बाकी है, नीचे रखे हैं बहुत सारे। कल धोएंगे, आज आधे धोएंगे जितने हो सकते हैं। खाना बनाने के बाद मिलते हैं। खाने में घर पे ही खाना बनेगा। चलो बनाते साथ। कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर तो बादल ही नहीं है, क्या करें। रात के 7 बजे शाम हो गई थी, इसलिए मम्मी ने बोला कपड़े नहीं धोने, तो सब कुछ कर लिया। ये सारा सामान ऐसे पूरे आंगन में बिखरा हुआ है। कल सुबह सब कुछ करना है। कल का दिन बहुत मेहनत वाला होगा। ये कपड़े जब यहाँ से गए थे परसों, तब धोकर गए थे रात में। अभी आने के बाद 3 बार कपड़े धोए हैं। सबके टुवाल और स्टोल धो दिए, क्योंकि कल सुबह चाहिए होगी इसलिए। और बाकी के कपड़े कल धोएंगे।